बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसके आधार पर ये भी पता चल जाता है कि जब आत्मा चला जाता है वो आएगा तो किस जन्म में आएगा, किस रूप में आएगा, कहाँ वो पैदा होगा, कैसे पैदा होगा। सनातन जो है बहुत बारीकी से देखता है, क्योंकि जो गुण सूत्र को लेके वो गया था शरीर, उस गुण सूत्र को वो प्राप्त होगा। तो उसमें हम एक शपथ लेते हैं कि भगवान वो पिंड में प्राण देने से उसके लिए जो जो चीज़ों का ज़रूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। तो सब शास्त्र का महत्व है इसीलिए क्योंकि शास्त्र लिखा गया है शासन करने के लिए। वो जो दुश्मन अपने शरीर के भीतर बैठे हुए हैं उसको नाश करने के लिए शास्त्र का ही आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम हमारे सभी एपिसोड्स में ट्राई करते हैं कि आपके सवालों को हमारे प्रोग्राम के थ्रू से आप तक जवाब पहुंचा सके, और आज का सेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके हमारे गुरुजी के साथ। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी। हम जो लास्ट बात कर रहे थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, वो फिर से क्रियाकर्म के बाद लौटता है परमात्मा से, तो ये कैसे तय होता है कि वो किस जन्म में, किस योनि में आएगा? पहले ये जो है पुनर्जन्म के बारे में अभी भी इसमें द्वंद्व है। तो हमारे सनातन में ये मान के चलते हैं कि पुनर्जन्म होता है। दूसरे ऐसे कई संप्रदाय हैं जो ये नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन विज्ञान के हिसाब से अगर हम चले, जन्म मृत्यु एक चक्र है, तो उसी में हमको फिर से आना पड़ता है। और ये सनातन का जो है पद्धति है पुनर्जन्म का। तो इसके बाद आप जो जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कि क्या जानना चाहते हैं इसके बाद। मैं गुरुजी ये बोल रही हूँ कि किस बेसिस से तय होते हैं कि कौन कैसे परमात्मा से रिटर्न आएगा, मतलब क्रियाकर्म के बाद तो वो आएगा, ये तो हम बात किए। तो कैसे, मतलब कोई मनुष्य के रूप में आएगा या फिर कोई चींटी के रूप में या कोई एनिमल्स के रूप में, हाँ किस योनि में आएगा? तो ये बड़ा सहज और सरल प्रक्रियाएं हैं हमारे सनातन धर्म को आधारित करते हुए। दूसरे धर्म में शायद इसका वर्णन हो या ना हो, लेकिन सनातन जो है वो ऐसा कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें हमारे मन में प्रश्न आए और सनातन में उसका उत्तर ना हो। तो इसका समाधान करने के लिए हमारे एक शास्त्र है जिसको हम गरुड़ पुराण बोलते हैं। तो जो आदमी जाता है उसका आत्मा चला जाता है, या कोई भी जीव जाता है उसका आत्मा अगर परमात्मा से लीन हो जाता है, तो फिर वो वापस किस जोनि में आए वो कैसे तय होता है। तो जैसे हमने बताया कि पुनर्जन्म जो है निश्चिंत है, वैसा ही कर्म के हिसाब से तय किया जाता है कि जो आत्मा चला गया है उसका कर्म इस जीवन में कैसा था, उस हिसाब से उसका फिर से जन्म होगा। और इसमें ये भी तय हुआ है कितने दिनों के अंतर में वो जन्म लेगा, किस जोनि में आएगा। और उससे आगे अगर हम जाएं, बहुत सारे ऐसे भविष्य वक्ताएं हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसके आधार पर ये भी पता चल जाता है कि जब आत्मा चला जाता है वो आएगा तो किस जन्म में आएगा, किस रूप में आएगा, कहाँ वो पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, ये भी विस्तृत भाव में पता चल जाता है। तो ये सनातन की शास्त्र है और सनातन के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। सनातन शास्त्र को आधार करके हम समाधान निकाल रहे हैं। तो इसमें ये तय होता है। लेकिन हमारे जो प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रक्रिया है जिससे हम मालूम करते हैं कि जो आत्मा चला गया है वो फिर से आए कि ना आए। तो उस हिसाब से क्रिया किया जाता है। जो आदमी जाता है उसके 10 दिन के बाद
ये क्रिया संपादित किया जाता है, उससे पता चलता है कि एक सांकेतिक रूप में हमको पता चलता है कि वो किस जन्म में किस जोनी में आए। लेकिन उसका जो ऑथेंटिसिटी है तो ये अब तक भी एक प्रहेलिका है जिसको अभी भी समाधान की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो गरुड़ पुराण है उसमें बड़े बारीकी से तय किया गया है कि कर्म के हिसाब से जो गया हुआ है आत्मा वो फिर किस जोनी में प्रवेश करे या कब आए, ये सब विस्तृत भाव से लिखा गया है। तो ये मानना हमारा काम नहीं है, जो दर्शक के लिए और आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जो उलझने हैं, जब हम बहुत आगे सोचते हैं तो हमारा जीवन जो है उलझा हुआ हो जाता है। लेकिन हमको समाधान के माध्यम से एक सुलझा हुआ जिंदगी चाहिए। तो सुलझा हुआ होने के लिए अब वर्तमान के लिए ही हमको सोचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है शरीर में प्रवेश जब होता है, कौन करता है, कैसे करता है, ये भी हमको जो है जानने के लिए बहुत आगे की साधना चाहिए। एक साधारण भाव से हम ये चर्चा कर रहे हैं तो फिर इस जीवन को लेकर चर्चा जरूरी है। लेकिन अगर किसी के मन में ये आए या वो इच्छुक है जानने के लिए तो बिल्कुल वो गरुड़ पुराण पढ़ सकता है। बहुत सारे ऐसे भविष्य पुराण हैं, या फिर हमारे उड़ीसा में भी ऐसे शास्त्र हैं जो महापुरुष अच्युतानंद जी के लिखे हुए हैं। उसको अगर हम पढ़ें तो सम्यक धारणा आ जाता है कि कौन सी आत्मा कौन सी जोनी में यहाँ फिर आता है। तो इसके लिए शास्त्र ही समाधान है। गुरुजी, हमारे जो आत्मा है वो तो धर्म को नहीं जानता कि मुस्लिम का है या क्रिश्चियन के या हिंदू का है। तो जब धर्म कर्म क्रिया करा जाता है तो उसको कैसे, मतलब अगर कोई आत्मा मुस्लिम से गया तो हम लोग तो ये क्रियाकर्म नहीं करते जो हम हिंदू में करते हैं, तो उसको तो फिर मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। और फिर ये जो क्रियाएं किया जाता है तो सनातन, मैंने जैसे बोला कि सनातन ऐसा संप्रदाय है या ऐसा नियम है जो सबसे हटके है या फिर बहुत दूर तक सोचा हुआ, समझा हुआ, बुझा हुआ जो तरीका है वो सनातन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दूसरे जगह जब कोई आत्मा चला जाता है तो वो परमात्मा या अदृश्य सत्ता से मिल जाता है। वो तय है, चाहे किसी भी धर्म का, जैसे सो कॉल्ड रिलीजन, कथा कथित किसी भी धर्म का हो, उसका आत्मा अगर चला जाता है तो फिर वो जाके परमात्मा से या अदृश्य सत्ता से मिल जाता है। लेकिन सनातन और थोड़ा आगे सोच लिया, क्या कि डीएनए के ऊपर हमारे जो गुण सूत्र है उसके ऊपर आधारित करके सनातन धर्म सोच लिया कि जो आत्मा चला गया है अगर वो फिर से उसी कुल में आ जाता है तो उसका गुण सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके कारण जो क्रिया संपादित होता है सनातन में, इज ओनली ए डिक्लेरेशन बिफोर गॉड। भगवान के आगे वो अपने बातों को रखते हैं कि प्रभु, जो आत्मा हमारे कुटुंब से गया हुआ है उसको फिर से हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में आने के लिए आप दया करें। और इसके लिए जो पिंड की आवश्यक है, जो शरीर की आवश्यक है, हमारे कुटुंब के जितने हैं, हमारे कुल के जितने हैं, उनमें हम सब तैयार हैं वो पिंड दान करने के लिए, वो पिंड को सृष्टि करने के लिए, और तुम उसी पिंड में उस आत्मा को प्रवेश कराए। तो ये जो है दूसरे सो कॉल्ड रिलीजन, कथा कथित धर्म में शायद नहीं है, लेकिन ये सनातन में है। सनातन जो है बहुत बारीकी से देखता है, क्योंकि अगर जो गया हुआ है उसके पास वो आत्मा जिस शरीर में आएगा, जो गुण सूत्र को लेके वो गया था शरीर, उस गुण सूत्र को वो प्राप्त होगा। तो फिर क्या होगा कि वंश का जो नियम है, वंश का जो व्यवहार है, जो आचार है, उसी के ऊपर आधारित रहेगा जो आत्मा चला गया है। तो इसकी वजह है कि हम जो कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर्म करते हैं तो फिर आत्मा को भेजते हैं।
ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं है, कोई जेट हाँ। साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर के ऊपर बिठा दिए और लॉन्च कर लिए तो आत्मा चला गया परमात्मा की ओर। ऐसा नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। हम स्वीकार करते हैं जो सत्ता वो आत्मा को लेके गया है, उस सत्ता के पास हम जो है स्वीकार करते हैं, जैसे सत्य पाठ करते हैं, एफिडेविट जैसे आजकल बोलते हैं लीगल टर्म में, तो ऐसे एक सत्य पाठ करते हैं। तो फिर 10वें दिन जो है हम सब प्रकार का उपकरण जो देते हैं, तो कभी भी हम खाना खाते हैं ऐसा नहीं है कि गोल करके हम देते हैं, लेकिन हमारे सनातन में जब पिंड दान किया जाता है तो वो गोलाकार दिया जाता है और उसमें 10 दिन के लिए जो जो सामान चाहिए वो रखते हैं। तो उसमें हम एक शपथ लेते हैं कि भगवान वो पिंड में प्राण देने से उसके लिए जो जो चीज़ों का ज़रूरत है हम देने के लिए तैयार हैं, हम प्रस्तुत हैं, उनके लालन पालन करने के लिए भी तैयार है। तो अब जो आत्मा आपके पास गया हुआ है उसको फिर हमारे कुटुंब में, हमारे कुल में उसको आने के लिए अनुमति प्रदान करें। तो इसके लिए ये क्रिया संपादित किया जाता है। जैसे हम 10वें दिन करते हैं, 10वीं करते हैं, तो उसी से सब कर्मकांड होता है। और वो 10 दिन तक हम भगवान को ये कहने के लिए कोशिश करते हैं कि जो चला गया है उसको पुनः आने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकताएं हैं वो सब हम देने के लिए, ना केवल में हमारे कुल के जितने हैं, क्योंकि जब पिंडदान किया जाता है दूसरा कोई नहीं आता है, सही आस पड़ोस कोई नहीं आता है, कुल के ही आदमी रहते हैं, क्योंकि सबको शपथ लेना होता है कि हम सब तैयार हैं, बस देरी इस बात की है कि वो आत्मा को आप भेजें। तो इसीलिए ये कर्मकांड किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये गारंटेड है कि कोई हिंदू रिलीजन में अगर कुछ किसी का डेथ हो गया तो उसकी आत्मा क्रिश्चियन में नहीं जा सकता? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे निदर्शन है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, और भविष्य मालिका भी बहुत सारे ऐसे लिखा गया है कि दूसरे धर्म में भी जाते हैं, दूसरे धर्म के यहाँ आते हैं, तो धर्म जो है एक प्रवृत्ति बन गया। हाँ। तो ये आत्मा के साथ जड़ित नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं जी। जो कथाकथित धर्म है वो शारीरिक क्रियाएं हैं। और धर्म को हम जो है सीधा सीधा मान लेते हैं कि ये भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को एक नियम से चलाने के लिए या हमारे ज़िंदगी को संकलित करने के लिए ये धर्म हुआ है। जैसे आजकल देश चलाने के लिए एक संविधान होता है, तो ऐसे कोई लिखित संविधान नहीं था, लेकिन ये समाज को चलाना भी था। तो ये समाज को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए, सही अनुशासित करके चलाने के लिए जो लिखा गया वो धर्म है। जैसे हम शास्त्र को इसीलिए जो है संस्कृत में व्याख्या किया गया है शास्त्रते इति शास्त्र, लेकिन हम क्या करते हैं, शास्त्र जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं ये धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम पढ़ते हैं। तो ऐसा शास्त्र का अर्थ नहीं है। शास्त्रते इति शास्त्र, खुद को शासन करने के लिए, अनुशासित होने के लिए हमारे लिए शास्त्र लिखा गया है। शास्त्र पढ़ के हमको सीखना चाहिए, शास्त्र से सीख के हम खुद को अनुशासित करके रखना ज़रूरी है। तो फिर आत्मा का जो फिर हम बोलते हैं कि आत्मा आए तो फिर उसका धर्म परिवर्तन होता कि नहीं होता है, ये होता कि नहीं होता है, तो ये जो है स्वाभाविक चीज़ें हैं। जब आत्मा आता है तो किस जोनी में आए, कहाँ आए, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। और सबके लिए भगवान एक ही है, चाहे नाम जो है हम अलग अलग रख लिए हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सबके मन में ये है कि एक ऐसे सत्ता है जो हमसे परे है, हमसे बहुत गुणों से वो ज़्यादा है, सब गुणों का अधिकारी है, वही संसार को चलाता है, ये सबका विश्वास है। तो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। जो कोई भी शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक शब्द है किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, किसी शक्ति को परिचित कराने के लिए।
जैसे हम अभी पानी पीते हैं तो पानी बोल देते हैं, जी। कोई जो है जल बोलता है, हाँ। कोई वाटर बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बदल जाता है, नहीं। पानी पानी ही रहता है, नाम बदलता रहता है। तो भगवत सत्ता ही ऐसा है, धर्म ऐसा ही है, सत्ता एक रहता है, नाम का परिवर्तन होता है। तो हमारे पास भी जो शास्त्र पुराण है तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके पास भी सेम टाइप के ही होंगे। तो बाइबल हो गया ऐसा या कुरान। जरूरी नहीं है, विश्वास के ऊपर आधारित है। कोई किसी प्रकार अनुशासित करता है। कभी कोई बच्चा, अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स को कोई अपने बच्चों को आकट करने के लिए, शासन करने के लिए दंड देता है। हाँ कोई अपने बच्चों को शासन करने के लिए चॉकलेट देता है। जी। कोई बच्चों को जो है अपने बस में करने के लिए घुमाने के लिए ले जाता है। तो तरीका अलग अलग होता है, तो तरीके के हिसाब से प्रक्रिया भी अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से जो विश्वास है हमारा, समाज को कैसे चलाएं, हाँ। तो विश्वास के हिसाब से तरीका भी अलग हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर क्रिया अलग हो जाता है, शास्त्र भी अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सबका शास्त्र जो है समान है, तो शास्त्र में भी भिन्नता है, लेकिन सब शास्त्र का महत्व है। सब शास्त्र में जो लक्ष्य है शास्त्र का, शासन करना। तो सब शास्त्र का महत्व है इसीलिए क्योंकि शास्त्र लिखा गया है शासन करने के लिए, ना कि किसी विश्वास को प्रतिष्ठा करने के लिए। आजकल हमारे भीतर लड़ाई इसीलिए होता है कि हम चाहते हैं हमारे विश्वास को जाहिर करने के लिए, लेकिन शास्त्र ये नहीं बताता। शास्त्र बताता है कि कैसे अनुशासित होकर रहें, कैसे आत्मशासित होकर रहें। अच्छा, तो फिर गुरुजी हमारे जो शास्त्रों में हिंदू में लिखा हुआ है कि भगवान जी आए थे, ऐसे अवतार लिए थे, फिर कुरान में और कुछ लिखा हुआ होता है, बाइबल में और कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये सारे हुआ था, मतलब ये सही है इन्फॉर्मेशन के सबका रिलीजन में ऐसे होते हैं और वो आके अवतार में हमारे साथ हमें कुछ शिक्षा दे के जाते हैं? अगर हम किसी अदृश्य सत्ता का उपस्थिति को मानते हैं तो उनके बताए हुए बातों को भी मानना पड़ेगा जी। तो जैसे हम भगवत गीता हो या किसी भी पुराण हो, जैसे हम बोलते हैं कि किसी मुनि ऋषि ने बोले या भगवान स्वयं बोले हैं, तो ये इतिहास हो गया है, तो उसको मानना जरूरी है। तो ऐसे हर शास्त्र जो है कोई ना कोई महापुरुष हो या भगवान हो वो बताए हैं, तो उसको मानना भी पड़ेगा कि इसमें भी सत्यता है, वो भी सही है। तो ऐसा नहीं है, सनातन में ये शिक्षा है कि हम हमारे शास्त्र को, हमारे भगवान को, हमारे विश्वास को हम मानते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति अपश्रद्धा नहीं होता है। तो दूसरों को भी श्रद्धा करते हैं, लेकिन जैसे हम हिंदू हैं वो फिर जैसे सो कॉल्ड हिंदू, कथाकथित हम हिंदू हैं, तो फिर हमारे सनातन शास्त्र के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है और हम हमारे शास्त्र को मानते हैं कि पहले खुद का जानो, दूसरों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक संप्रदाय में हैं, हमारे जो वृत्ति है अलग है, हमारे सोचने का ढंग अलग है, हमारे क्रिया अलग है, हमारे सब पद्धतियाँ अलग है। तो फिर हमको पहले हमारे शास्त्र के ऊपर विचार करना चाहिए। जो कोई भी दूसरे शास्त्र के ऊपर विश्वास रखते हैं उनको भी ये निवेदन है कि अपने शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखें, अपने शास्त्र को माने, क्योंकि शास्त्र जो है निरर्थक नहीं है। जैसे शस्त्र काम करता है वैसे शास्त्र भी काम करता है। शस्त्र काम करता है दुश्मन के पास, और खुद के भीतर बैठे हुए दुश्मन, जिसको हम पंचमकार बोलते हैं, वो जो दुश्मन अपने शरीर के भीतर बैठे हुए हैं उसको नाश करने के लिए शास्त्र का ही आवश्यक है। जी, बहुत प्रोडक्टिव था ये इन्फॉर्मेशन, और आशा करती हूँ आगे भी जाके हम लोग और भी बातें करेंगे। तो आज तो समय हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जय गुरुदेव। तो आज का हमारा एपिसोड बहुत ही प्रोडक्टिव था, पर आज तो समय हो गया है। तो इसी तरह और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम लेके आएंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अब जुड़े रहिए हमारी ये कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के साथ उड़ीसा खबर में। ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है
तो आप हमें 986133075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।